अगर मैं कहीं बोलता हूँ तो 2 कूलर पर बोलता हूँ। मेरे पीछे है नंदकिशोर कूलर जो शेर का बच्चा है, उसके लिए भी मुझे कोई संकोच नहीं इस मंच से करेंगे और महामहिम जी के सामने करेंगे। या तो एक शेर या है हमारे पास, या फिर मेरे तुम्हें अतुल प्रधान जी है, और ये दोनों लोग के एक के दोनों फैसले महामहिम जी, इसलिए दोनों मर्द हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि किसान के ऊपर अपनी बात रखे और महामहिम जी का स्वागत के 2 शब्द है। करतार सिंह जी इसलिए बार बार ये बात कह रहे हैं कि किसान की मजदूर की, कि कहीं अतुल कोई और बात ना कह दे। आदरणीय सम्मानित, हम सबको प्रेरणा देने वाले हमारे अग्रज अभिभावक और पिछले काफी दिनों से, काफी मतलब कई दशकों से किसानों की बात जमीन से लेकर गलियों से, मोहल्लों से लेकर और संसद तक बुलंद करने वाले आज हम सबके बीच में आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सतपाल मलिक जी। मेरा करतार सिंह जी से तो बात हुई, मुझे आना था, लेकिन महामहिम साहब आमने सामने भी आपको सुनने का मौका बहुत दिन पहले, क्योंकि आप मेरठ कॉलेज की छात्र राजनीति से निकले हैं और हमें भी छात्र राजनीति की बदौलत इस जगह पहुंचने का मौका मिला। तो मन में ये भाव थे कि आपको सुना जाए। उसी कड़ी में मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। मैं मंच पर उपस्थित संचालन कर रहे हैं आज के संयोजक इस सभा गांव के आदरणीय करतार सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हरवीर जी, प्रदेश के अध्यक्ष सचिन शर्मा जी, साथी हमारे हरीश गुर्जर जी, सचिन जी, हमारे साथी छोटे भाई बिल्लू प्रधान जी, बागपत से जिला के अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य संजय जी, हिमांशु नंबरदार जी, गाजियाबाद से विदेश अदाना जी, पवन जी, मेरठ बिन्नू अदाना जी, संजय यादव जी, राजेश जी, और मंच पर मैं देख रहा हूं तमाम हमारे साथी, हमारे जय किशोर जी, और मैं सामने देख रहा हूं काफी बुजुर्ग और सम्मानित लोग यहां पर उपस्थित हैं। मैं सभी का सम्मान करते हुए आदरणीय सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, गायक, कलाकार और सभी लोग जो यहाँ पर जहां तक बात पहुंचेगी पत्रकार बंधु, हालांकि जब सीमाओं में बांध दिया जाता है तो कई बार बातें तब कर रह जाती हैं। तो चीज अपने वक्तव्य में, भाषण में अगर कोई व्यक्ति किसी के अंदर होती है तो पूरी बातें कभी नहीं कर सकता। एक डर और दूसरा लालच। जब डर हो जाता है तब बोलने से इंसान घबराता है। जब लालच आ जाता है किसी भी चीज का तब भी सोचता है कि क्या बात बोलूं, अगर बोलूंगा तो यह नुकसान हो जाएगा। और मैंने हमेशा कोशिश की है कि इन 2 बातों को अपने आप से दूर रखूं, डर को और लालच को। इसीलिए जिस मौके पर गया, जिस जगह पर गया, बिना लाग लपेट के कोशिश की कि लोगों तक सही और बेहतर बात पहुंचाई जाए, क्योंकि विषय किसान और मजदूर का है। जब किसान और मजदूर की बात आती है तो सरकारों से सवाल होना लाजमी है। सरकार किसी की भी रही हो या किसी की भी आगे रहेगी, सवाल अगर होंगे तो सवाल का जवाब किसी सत्ता पक्ष के व्यक्ति से ही किया जाता है, सत्ता से ही किया जाता है।
हम और आप लोग हैं, जब सरकारें बनाते हैं, चुनते हैं, कोई जनप्रतिनिधि को चुनता है, बनाता है, तो ये कोशिश होती है कि वो उसकी बात सदनों में और सरकार के समक्ष रखेगा। लेकिन जब उस तरह की बातें नहीं आती तो लोगों में आक्रोश पनपता है और सही और गलत बातों का अंतर करना ये किसी भी सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति का परम कर्तव्य बन जाता है। मैं अपनी बात आपको बता सकता हूं, सड़क से सदन तो मैं भी पहुंचा हूं, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की, पहले छात्र राजनीति में रहते हुए मेरठ विश्वविद्यालय से, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से, और फिर अब सदन तक मेरी कोशिश रही कि बिना लाग लपेट के जनता तक या सरकार के सामने तक अपनी बात को रखा जाए। जब ऐसे मंच होते हैं जो गैर राजनीतिक हो, तो ये बात सच है कि पार्टी और दल का नाम लेकर कोई बात ना करे तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन हमें कोई व्यक्ति बता दे कि जब कोई सवाल खड़ा करेगा, जब कोई बात रखेगा, जब किसी चर्चा को आगे बढ़ाएगा, अगर खास तौर से किसान और मजदूर की चर्चा होगी, तो आप खुद बता दीजिए क्या सवाल के बाद में जब सवाल उठेंगे तो किस पर उठेंगे, किससे बात बनवाने की बात होगी। अगर महामहिम साहब यहाँ पर बैठे हैं, अगर अपनी बात हम इनके सामने रखेंगे तो बताइए किसके हाथ में होगा उस बात को मानना या ना मानना। उस बात को मानना या ना मानना सरकार के हाथ में होगा। अभी किसान की बात कर रहे हैं, मैं महामहिम साहब को, क्योंकि समय कम होगा, लेकिन 5-7 मिनट बोलूंगा जरूर। अभी किसानों की जब बात चल रही है तो किसने नहीं देखा 13 महीने किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए, किसने नहीं देखा एक लड़के के द्वारा, ताकतवर व्यक्ति, केंद्र में बैठे हुए व्यक्ति के बेटे द्वारा किसानों को कुचलते हुए। हम तो गन्ने की बेल्ट में है साहब, अगर आगे की तरफ चलते जाओगे तो गन्ना आपको खड़ा दिखाई देगा। 90% खेतों में गन्ना है, और अगर गन्ने की फसल का दाम सही समय पर और वाजिब काम नहीं मिलता तो पूरी की पूरी पट्टी वहां पर ऐसी मौका, ऐसा समय आ जाता है कि समय पे बच्चों की शादी नहीं कर सकता वहां का किसान। आप भी यहां पर बैठे हैं, जब किसान की हालत को देखेंगे तो अभी बात की करतार सिंह जी ने किसानों की आय दुगनी करने की। हम पत्रकार बंधु आपसे पूछना चाहते हैं, ये बात किसने की, ये बात किसने चलाई, ये बात कहां से आई, किस मंच पर बोली गई? अगर इसका सवाल किसान पूछेंगे तो सरकार से ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये बात सरकार के ही लोगों ने, सरकार की बड़ी ताकत ने अपने मंच पर बोली थी कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। क्या ये बात सही है, गलत है? बता दो, सही है। बताओ हाथ उठा के, सही है या गलत सही है? जब ये बात सही है तो सवाल सरकार से ही होगा। वो सरकार किसी की भी हो, किसी एक पार्टी की हो, पी की हो, सी की हो, डी की हो, किसी दल की हो, किसी नेता कोई हो, लेकिन अगर कोई वादा होगा तो सरकार से सवाल होंगे। किसानों की आज दुगनी होने की बात हुई, क्या बताइए? डीजल पर दाम कम हो गए, पेट्रोल पर दाम कम हो गए, कीटनाशक पर कम हो गए, कृषि यंत्रों पर कम हो गए, गन्ने का रेट किस हिसाब से बढ़ा, एमएसपी को कानून के संगत लाया गया। एक भी चीज इस तरह की नहीं नजर आएगी। जो किसानों का आंदोलन है, किसानों के आंदोलन के बाद वो कानून तो वापस हो गए, लेकिन अभी एमएसपी की जो आपने कमेटी बनाई, जिसने 3 काले कानून बनाए थे, उन्हीं को ही उसका चेयरमैन बना दिया। और जो लोग संघर्ष कर रहे थे, किसान संगठन, इनमें से किसी एक का भी नाम उस कमेटी में नहीं रखा गया जहां से किसानों की आवाज बुलंद होनी चाहिए थी। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर अपने सभी अध्यक्ष और अपने किसान मोर्चे के लोगों से कहना चाहता हूं, किसान संगठन के लोगों से, कि आपको दल और पार्टी से ऊपर उठकर किसानों की बात को, जो भी सरकारें हो, कभी सरकार किसी की रहती है,
कभी किसी की सरकार रहती तो उन्हें के सामने रखना पड़ेगा। बताइए क्या हालत है मजदूरों की? आपके यहाँ ITI, पॉलिटेक्निक, बीटेक, BCA, BBA, BTech, MTech, BSc, MSc, इन सारी डिग्रियों को लेकर जो लड़के घूम रहे हैं, अगर कामगारों में नाम लिया जाए 8,000 रुपए की नौकरी फ्रेशर बीटेक के लड़के को महोत्सव नहीं है। क्या सही बात है? सही बात है। मैं रोज सिफारिश करता हूँ हमें साहब, ITI और पॉलिटेक्निक के लड़कों की अप्रेंटिस करने की जगह नहीं है।